हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट डेटा टाइप के बारे में। पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल दो इनपुट देख लिए और इंट डेटा टाइप खत्म हो गया, नहीं, पूरा इंट डेटा टाइप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखें कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल बनाने के नियम क्या क्या हैं, किस तरीके से बनाया जाता है। अगर उस तरीके से नहीं बनाते हैं तो आपका क्या होगा, बार बार एरर शो करेगा। तो सबसे पहले आप डेटा टाइप स्टार्ट करने से पहले आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल बनाने के नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। वरना आप हर जगह ए बराबर बी बराबर सी बराबर रखते रह जाएंगे, ठीक है, और बाद में एरर आपका कभी कभी शो करना रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में आज स्टार्ट करेंगे, वीएस कोड में स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब वीएस कोड में स्टार्ट करने से पहले आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए कि आपका जो कोड होने वाला है वो एक फोल्डर के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं कोई एक जगह, कहाँ पे, पिक्चर्स में चले जाते हैं, यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं फोल्डर अपना, ठीक, आ गया, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं, यानी सारा कोड इसी फोल्डर के अंदर रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे आज, डेटा टाइप पढ़ेंगे, ठीक, डेटा टाइप, ठीक है। 001 इस फोल्डर का हम लोग नाम रख लेंगे, ठीक, नाम हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीएस कोड। वीएस कोड का सिंबल यहाँ है, या फिर आप सिंपल यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं वीएस कोड। वीएस कोड आपका ओपन हो गया, कोड एडिटर है। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि वीएस कोड काम कैसे करता है, वीएस कोड के बारे में। यहाँ जैसे आपको गेट स्टार्टेड दिखे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको जब भी कोई फोल्डर, हम लोग फोल्डर बना लिए हैं, आपको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर ओपन करेंगे, ठीक है। क्रिएट फोल्डर नहीं करेंगे, ओपन फोल्डर करेंगे। फोल्डर क्या नाम से था हम लोग का, डेटा टाइप 001 नाम से, ठीक। इसको ओपन कर लिए, सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन हो गया, ठीक है। ये आ गया हम लोग का फोल्डर यहाँ पे। अब इसके अंदर हम लोग फोल्डर के अंदर क्या बनाते हैं, जनरेट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये गेट स्टार्टेड वाला इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक। फाइल क्रिएट करेंगे किस नाम से, फाइल बनाते हैं, चलिए, डेटा 001 नाम से। अब फाइल का नाम तो रख दिए, लेकिन फाइल बनाने से पहले नाम जैसे आपको लगे हाँ ये नाम ठीक है, उसके सेव कराने से पहले आप क्या कहेंगे, डॉट पी वाई जैसे आप लगाएंगे तो यहाँ पे एक पाइथन का सिंबल दिखने लगेगा आपको, ठीक। ये कोड एडिटर इसको पहचानता है कि क्या है, ये पाइथन की फाइल होने वाली है। क्लिक कर दिए, ये आपका फाइल ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला हम यहाँ के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हैश लगाते हैं। हैश का मतलब क्या है, ये कमेंट कर देगा, ये केवल पढ़ने के लिए, ठीक है। इस कोड को जो भी हम लोग इसके अंदर लिखेंगे वो पीवीएम इसको नोट नहीं करेगा, इसको रन नहीं कराएगा, ठीक है। वो समझ जाएगा कि क्या एक मैसेज है, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप। स्टार्ट करेंगे आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग डेटा टाइप, ठीक। और उसके अंदर सबसे पहला क्या डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं हम लोग, इंट डेटा टाइप। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इंट डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट के बारे में समझ लेते हैं, इंट डेटा टाइप क्या है। यहाँ से आ जाते हैं, एक बार हैश यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंट इज ए प्री डिफाइन क्लास, ठीक है। इंट क्या है, एक क्लास है, ठीक, प्री डिफाइन क्लास है। एंड इट्स treated as fundamental category data type, ठीक है। ये फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप की तरह बिहेव करता है, ठीक है, या फंडामेंटल कैटेगरी में आता है, ठीक है। फंडामेंटल के अंदर 4 डेटा टाइप आते हैं, इंट, फ्लोट, बुल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। अब पर्पस समझ लेते हैं कि इंट डेटा टाइप का क्या पर्पस क्या है। तो द पर्पस ऑफ int data type is to
स्टोर करता है कौन सा डेटा, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक, और होल नंबर। इंटीग्रल वैल्यू यूज करता है और होल नंबर जिसको कहते हैं वो स्टोर करता है इंट डेटा टाइप, और ठीक है इंटीजर वैल्यू, ठीक। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, विदाउट, WITHOUT, विदाउट डेसिमल नंबर। जो भी आप नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ABCD आप यूज नहीं कर सकते हैं, केवल नंबर यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन विदाउट डेसिमल नंबर, जो इस वैल्यू के अंदर डेसिमल की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है इंट डेटा टाइप का, फोन नंबर के अंदर क्या होता है, ये फोन नंबर, इसका उदाहरण क्या है, आधार नंबर भी है। आधार नंबर के अंदर दशमलव वैल्यू नहीं होती है, ठीक। रोल नंबर भी क्या है आपका, दशमलव वैल्यू नहीं होता है रोल नंबर के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरह का डेटा किस डेटा टाइप के अंदर आता है, इंट डेटा टाइप के अंदर आता है। जैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक, जैसे वैल्यू 1 है, ठीक है, V1 हम लोग क्या रख दिए, V1 जो है, आप लोग हमेशा लास्ट से स्टार्ट कीजिएगा कोड लिखना, ठीक है, VI नहीं V1 की वैल्यू 1, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग वेरिएबल बना लिए, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। आप 1 भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होगा, ठीक है। वेरिएबल बनाते समय या फिर आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल में केवल अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करते समय या तो अंडरस्कोर रहेगा केवल, और या फिर अल्फ़ाबेट रहेगा, नंबर आप नहीं आगे लगा सकते हैं, वरना ये गलत वेरिएबल होगा, ठीक है। इसका वैल्यू हम रखते हैं 120, वैल्यू 1, ठीक है, V1 बराबर वैल्यू 1। अब हम लोग चेक करते हैं ये जो वैल्यू 1 है या फिर ये जो डेटा है, ठीक है, यही तो डेटा है 120, ये किस डेटा टाइप के अंदर है, इंट है कि नहीं है, क्योंकि ऊपर तो हम लोग बता दिए होल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, ठीक, विदाउट डेसिमल, इसके अंदर डेसिमल नहीं है, यानी ये इंट डेटा टाइप होना चाहिए। तो सिंपल हम लोग प्रिंट कैसे कराते हैं, तो पाइथन के अंदर प्रिंट कराने का नियम क्या है, प्रिंट ऑफ, इसको ओपन ब्रैकेट और बंद ब्रैकेट को क्या कहते हैं, ऑफ, प्रिंट ऑफ V1, ठीक है, सॉरी V1, ठीक है, प्रिंट ऑफ V1 कामा V1 का वैल्यू पहले प्रिंट कर दो, फिर टाइप ऑफ यानी वैल्यू बताओ, ठीक है, ये किस टाइप का है, ये कौन सा डेटा टाइप है, V1 किसका, वैल्यू का, डेटा V1 का बताना है हम लोग को, ठीक है, ये कौन सा डेटा है, ठीक, किस टाइप का है। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले वैल्यू क्या किया, हम लोग को शो कर दिया कि 120, यानी यहाँ से V1 का वैल्यू 120 प्रिंट किया है, फिर क्लास बताया है, तो जैसे मैंने बताया कि इंट क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है, क्लास क्या है, इंट है, ठीक है, ये 120 क्या है, ये इंट डेटा टाइप है, ठीक, सिंपल है, सेम हो गया। फिर कोई और वैल्यू है आपको अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए V2, ठीक, V2 120.5, ठीक, ये क्या है, इंट नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या देखें यहाँ पे लिखे हैं ना, विदाउट डेसिमल नंबर। अब हम लोग यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, डेसिमल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया, इंटर किए, प्रिंट करेंगे सिंपल, ठीक, टाइप ऑफ, पता करें कि किस टाइप का है, इंट है कि नहीं है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V2, ठीक है, कंट्रोल यस कर दिए, रन कराएंगे, कंट्रोल यस से कोड क्या होता है, सेव हो जाता है। क्लास क्या है, ये फ्लोट है, ये इंट नहीं है क्योंकि इसमें दशमलव आ गया है, ठीक, तो ये क्या है, वैल्यू, ये कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट के अंदर आता है, इंट डेटा टाइप नहीं है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको हम लोग हैश लगा लेते हैं, ये कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, वरना अगर दोबारा हम लोग डेटा टाइप वेरिएबल के जगह पे सेम वेरिएबल यूज कर लेंगे तो
एरर शो करने लगेगा या फिर पहले वाले वैल्यू का ही, पहले वेरिएबल का वैल्यू उठा करके दे देगा कभी कभी। ठीक, अब फीचर्स के अंदर हम लोग पढ़े थे कि जो पाइथन है वो अनलिमिटेड है, कितना बड़ा भी डेटा हो आपके पास वो स्टोर कर देगा। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं, चलिए v का वैल्यू रखते हैं, वैल्यू। अब इसके अंदर कितना बड़ा डेटा हम लोग रख सकते हैं वो देखते हैं, बहुत बड़ा, ऐसे ऐसे जब तक जगह ना खत्म हो जाए। इंटर कर दीजिए, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से खत्म देखते हैं, प्रिंट करते हैं v, ठीक है, v कराते हैं कि ये सच में स्टोर कर रहा है कि नहीं। इसका फीचर्स तो है कि अनलिमिटेड डेटा, कितना भी बड़ा डेटा उसको स्टोर कर लेगा। जावा नहीं करता है, सी नहीं करता है, और बहुत से हैं ऐसे लैंग्वेज जो इसको इतने बड़े डेटा को यूज नहीं, सेव नहीं कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट नहीं करता है इतना बड़ा डेटा, लेकिन पाइथन का क्वालिटी है, कंट्रोल एस करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या किया, जितना हम लिखे थे, जितना बड़ा डेटा था, ये सबको प्रिंट करा दिया, यानी फीचर्स के अंदर ये क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए कि पाइथन के अंदर आप अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंट के अंदर क्या होता है, एक और क्वालिटी है। इंट जब आप पढ़ेंगे तो रहता है द इंट डेटा कैन ऑल्सो स्टोर वेरियस टाइप ऑफ डेटा। इंट डेटा तो इंट डेटा टाइप का यूज करता है, ये सेव करता है, स्टोर करता है ये, यानी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, इंटीग्रल यूज करता है, होल नंबर यूज करता है, सेव करता है, ठीक है, स्टोर करता है। लेकिन इसके अलावा भी, ठीक है, ये और भी नंबर सिस्टम यूज करता है, सेव कर लेगा। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ डेटा या फिर वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को ये स्टोर कर सकता है। कौन कौन सा, बाय डिफॉल्ट ये दशमलव डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सा ये करता है, ए पहला नंबर पे आता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। स्टोर करता है डेटा। ठीक है, इसके अलावा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को भी ये स्टोर करता है। ठीक है, टाइप के डेटा को। इसके अलावा आपका ऑक्टल सिस्टम, ठीक है, इस टाइप के डेटा को भी ये इंट के अंदर ये आता है, इसको स्टोर करता है, इंट डेटा टाइप। इसके अलावा आपका आता है हेक्साडेसिमल। ठीक, अब इंट के अंदर ही इतना बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए आराम से देखिए, वीडियो को क्लियर कीजिए, डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हड़बड़ी नहीं है किसी चीज़ का। ठीक, आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़िए। तो इट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर। ठीक है, क्या है ये, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, इंट डेटा टाइप इसको स्टोर करता है, इसी फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, इंट डेटा टाइप का बेस क्या होता है, 10 होता है, हमेशा याद रखिएगा डेसिमल नंबर का। ठीक है, क्या होता है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या समझ लेते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, कुछ छूटना नहीं चाहिए बस। ठीक, क्या है, इट इज द डिफॉल्ट नंबर। ठीक है, ये इंट डेटा टाइप इसी को फॉलो करता है, बाय डिफॉल्ट यही यूज होता है। ठीक, द डिजिट इन डेसिमल सिस्टम आर। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट होते हैं, तो सबसे पहले कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से, जीरो से लगा के 0,
कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 4 हो गया 7 कामा 8 कामा 9। ठीक है, ये क्या होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेकर के 9 तक का। इसका बेस क्या होता है? बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, इसके अलावा पाइथन प्रोग्रामिंग बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग बाय डिफ़ॉल्ट किसको पहचानता है? किस पे वर्क करता है? डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं थोड़ा। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, इसके अंदर कितने डिजिट होते हैं? इन द बाइनरी नंबर सिस्टम वी हैव 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट। ठीक है, 2 संख्या होती हैं। कौन कौन सी? पहला 0, फिर दूसरा 1। 0 1 को ये क्या पहचानता है? बाइनरी के अंदर 0 1 ही क्या होता है? वैल्यू होती है। ठीक है, जितने भी होंगे। इसका जो बेस होता है, बेस, इसका बेस क्या होगा? अभी मैं समझा दूंगा बेस क्या होता है। बेस इसका 2 होता है। ठीक है, दूसरा नंबर, इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे पहचानेगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है कि हेक्सा है कि डेसिमल है? ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का डिनोटेशन क्या होता है? डिनोट कैसे होता है? डिनोट 0 ओ के बाद 0 1 0 2 0 1 1 1 0 टाइप का कोई वैल्यू हो, या और ठीक है 0 स्मॉल ओ हो गया और 0 कैपिटल ओ से पहचानता है पीवीएम की ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम लोग, थोड़ा समझते हैं। और जो वैल्यू है, ठीक, यहाँ से वैल्यू कराते हैं हम लोग। कैपिटल ओ, ठीक, 0 और 0 कैपिटल ओ। ठीक है, ये हो गया आपका। जैसे आंसर क्वेश्चन आया क्या? e इक्वल टू कोई वैल्यू है, ए रख दिए, इसकी वैल्यू इसके आगे क्या है? ओ, सॉरी यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, ये ऑक्टल पढ़ने लगेगा। ठीक है, बी होता है बाइनरी में, क्या होता है? बी होता है। ठीक, स्मॉल बी या फिर कैपिटल बी। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू है, ठीक, ई बराबर 0 कैपिटल बी 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1। ठीक, ठीक है, अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। अब इसका वैल्यू हम लोग को किस में मिल जाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके मिल जाएगा। प्रिंट ऑफ ए, ओके, ठीक है, और इसको चेक कर लेंगे कि ये इंट डेटा टाइप के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल आप कॉमा लगाइए, टाइप ऑफ ए का टाइप बता दो। ठीक है, अब कंट्रोल एस कीजिए, रन कराइए। ठीक, देखिए इसका वैल्यू जो आया कन्वर्ट करके बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, तो इसका वैल्यू आया 10,805 10,805। और ये किस डेटा टाइप के अंदर आ रहा है? क्लास क्या है? इंट डेटा टाइप। ठीक है, अब समझते हैं कैसे ये कन्वर्ट हुआ। ठीक, सबसे एक आसान वाला लेंगे समझने के लिए। जैसे b इक्वल टू या फिर c, कंफ्यूज मत होइएगा, c इक्वल टू 0
स्मॉल b, ये बाइनरी डिनोट करने लगा कि ये बाइनरी है। ठीक, इसके अंदर वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 0 ही लेना है हम लोग को, कोई 2 डिजिट का होता है। ठीक है, 1 0 1 0। ठीक, अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करेंगे 10। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 होगा। कैसे होता है 10? ठीक, इसको ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं पहले। ठीक, यहाँ से आप लोग क्या कराइए, प्रिंट करें, प्रिंट ऑफ सी। ठीक है, प्रिंट ऑफ सी, कंट्रोल यस, यहाँ से रन कराइए। इसकी वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या है, इसके अंदर कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू 10 होगी। ठीक है, ये भी तो समझना है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, कैसे, इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट कर दिए। ठीक, अब देखिए वैल्यू क्या है, 1 है, फिर क्या है, दूसरा वैल्यू क्या है, 0 है, फिर क्या है, तीसरा वैल्यू 1 है, फिर चौथा वैल्यू क्या है आपका, 0 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कैसे जानेंगे कि इसका वैल्यू 10 आएगा, तो हम लोग करते हैं कौन से प्लेस पे है। ठीक, तो ये आपका उल्टा आते हैं हम लोग। ठीक है, 2 इसका बेस क्या होगा, 2 इंटू 3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, 3, ये तीसरे नंबर पोजीशन पे है। ठीक, ये क्या नंबर पे है, पोजीशन नंबर 2 पे, उल्टा आएंगे हम लोग, 4 नंबर है, ये 2 इंटू 1। ठीक है, और ये 2 इंटू 0। ठीक है, लास्ट से शुरू करते हैं, 0 1 2 3। ठीक, पोजीशन हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या, सब में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो ऊपर वाला है, 1 इंटू 2, ये जो हम लोग स्टार लगाए ना, ये पावर समझिएगा, इसको आप पावर देखिएगा। ठीक है, इसको पावर के रूप में समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये MS ऑफिस तो है नहीं, यहाँ समझ जाए हम लोग। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। ठीक, 1 इंटू 8, फिर यहाँ पे 0 इंटू 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 यानी 4। ठीक है, 0 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2 पे पावर 1 2। ठीक है, 2 पे पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 और 2 होती है। ठीक है, फिर क्या होगा, 0 ऊपर क्या है, 0 इंटू 2 पे पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 2 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, फिर अब समझ लेते हैं कैसे, 1 इंटू 8 आपका 8 हो गया। ठीक, फिर क्या है, 0 इंटू 4 0। ठीक, ये क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, समझिए। ठीक, 8, फिर यहाँ पे आप लोग सिंबल लगा लीजिए, 8 प्लस 0। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, ये 0 इंटू 1 का वैल्यू क्या आएगा, 0। ठीक, ये सब जगह क्या है, प्लस है। अब देखिए वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 8 0 8 0 0 8 2 10, 10 प्लस 0 10। ठीक है, इसका वैल्यू आया 10, और हम लोग प्रिंट कराए थे तो भी इसका वैल्यू क्या आया था, 10 आया था। ठीक, इसी तरह क्या होता है हम लोग का ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है फैसिलिटी, सबसे पहले ठीक इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर होता है आपका द डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8 होता है, 8 डिजिट होता है। जैसे बाइनरी के अंदर, डेसिमल के अंदर 10, बाइनरी के अंदर 2, उसी तरह ऑक्टल के अंदर 8 होता है। कौन कौन से, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, ठीक। इसका बेस क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, उसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 8 यूज़ करते हैं। इसका बेस कितना होता है, 8 होता है, ठीक। फिर इसके अलावा इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है किससे, इसको डिनोट हम लोग करते हैं 0, ठीक है, 0 और किससे, 0 ओ, स्मॉल ओ, ठीक है, और 0 कैपिटल ओ, ठीक। कोई वैल्यू रखेंगे 0 ओ और कैपिटल ओ, तो ये समझ जाएगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे वैल्यू आया ए बराबर, हम लोग 0 लगाएं, स्मॉल ओ लगाएं, ठीक। वैल्यू हम लोग को रखना है 0 से लगा करके 7 के बीच में, जैसे 2 5 5 2 1 2 1 2 1 2 1, 7 के ऊपर नहीं जाना है, और 7 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग प्रिंट कराएंगे, ठीक। ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में प्रिंट होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर प्रिंट होगा, ठीक है। कंट्रोल यस करते हैं और इसका वैल्यू बदल करके हम लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम में मिल जाएगा। इसका वैल्यू क्या आया, 1848629511783, ठीक। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हो गया, ठीक है। अब सेम आप बाइनरी नंबर सिस्टम वाले की तरह यूज़ करके इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, चौथा है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है समझते हैं। पहला, द डिजिट इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज कितना, हेक्सा यानी 16 डिजिट होते हैं। कौन कौन से, पहला 0 से लगा करके 9 तक, 6, 7, 8, 9। फिर कैपिटल ए की वैल्यू हम लोग समझते हैं, यहाँ पे मानते हैं क्या है कि 10 है। कैपिटल बी की वैल्यू को 11 समझते हैं हम लोग, ठीक है। कैपिटल सी की वैल्यू हम लोग समझते हैं क्या, 12, कामा कैपिटल, इसको हम लोग समझते हैं कैपिटल डी की वैल्यू हम लोग क्या होता है यहाँ पे 13, ठीक है, कामा कैपिटल ई की वैल्यू होती है 14, कामा कैपिटल एफ की वैल्यू होती है आपका 15 और 0 कितना हो गया 16, ठीक है। इसका बेस क्या होगा, ठीक है, बेस क्या होगा, इसका बेस होगा 16, ठीक है। फिर इसके डिनोट कैसे करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि डिनोट कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस टाइप का। डिनोट करते हैं किससे, 0 आपका कंपल्सरी है, 0 कैपिटल एक्स, ठीक, कॉमा 0 स्मॉल एक्स, ठीक है। अगर कोई नंबर से पहले कैपिटल एक्स, कैपिटल 0 कैपिटल एक्स या फिर 0 स्मॉल एक्स लिखा है तो वो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक। अब जैसे कि वैल्यू क्या है, वैल्यू मान लीजिए ए इक्वल टू, हम लोग वैल्यू क्या रखें, हम लोग को बताओ, ठीक है। ए की वैल्यू हम लोग रखें क्या, ए इक्वल टू ई सी, ठीक है। लेकिन उसको पहले हम लोग डिलीट कर दे कि इसको, ये क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होने वाला है, ठीक, ए सी, ठीक। अब प्रिंट करेंगे तो ये आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल करके दे देगा। प्रिंट ऑफ ए, कॉमा ये भी देख लेंगे, टाइप ऑफ क्या, ए का टाइप बता दो भैया, फिर इसको हम लोग क्लियरिफाई करेंगे, कंट्रोल यस, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू आया 172,
ठीक है, और क्लास क्या है, इंट, यानी इंट के अंदर है। ठीक, अब इसको हम लोग क्लियरिफाई करेंगे। क्लियरिफाई कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ठीक, अब इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, 172 आया है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है हम लोग का, कैपिटल ए है, यहाँ से आप लगाइए कैपिटल ए, स्पेस दीजिए। ठीक, सी, ठीक, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए इसका बेस क्या है, सबसे पहले बेस लिखते हैं। ठीक है, पहला वाला सी क्या है, हमेशा पीछे की तरफ से आते हैं, तो पहला वाला 0 पोजीशन पे और दूसरा वाला पहले पोजीशन पे, 1 नंबर के पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका बेस हो गया 16, 16 इंटू डबल इंटू, यानी इसको पावर समझने के लिए डबल इंटू से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, 1, फिर आपका क्या है 16, ठीक है, डबल इंटू क्या है 1। ठीक, इसके बीच में आप लोग समझ लीजिए ये जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। ठीक है, 1 हो गया, अब क्या हो गया ए। ठीक, जैसे ऊपर हम लोग समझे ए इंटू 16 का पावर 1, 16 का पावर 1 का मतलब होता है 16, 16 का एक बार स्क्वायर होगा तो उसका पावर 1 पे होगा तो 16 ही होता है, प्लस सी। ठीक है, सी कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, सी इंटू गुणा करेंगे किसमें, 16 का, यहाँ पे 16 इसका पोजीशन क्या है, सॉरी इसका पोजीशन है 0। ठीक है, 16 पे पावर 0, जब किसी वैल्यू का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, सी इंटू 1। अब हम लोग देखते हैं, फिर क्या देखेंगे, ए की वैल्यू क्या थी, हम लोग लिए थे ए का वैल्यू होता है 10 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 16 प्लस, इसके बाद क्या है सी का वैल्यू क्या था हम लोग का, ए बी सी का वैल्यू होता है 12 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, 10 इंटू 16 आपका हो गया 160। ठीक, यहाँ से आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 160 प्लस 12। ठीक, इसका आंसर कितना आया हम लोग का, 172। ठीक है, इससे प्रूफ हो गया। ठीक, प्रूफ हो गया ना, इसका आंसर क्या आया था 172, ये भी क्या आ गया 172, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग बदल करके देख लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे वाले वीडियो में हम लोग फ्लोट को समझेंगे, उसकी बारीकी को समझेंगे, कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इसके पहले जो वीडियो बन चुका है पाइथन का, उसके वहाँ पर जा कर के आप पाइथन के फीचर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। थैंक यू।